हेलो सीयूईटी पीजी एंड आईआईटी जेम एस्पायरेंट्स। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका पीजी कोर्स करना चाहते हैं, आईआईटी जेम में जाने का आपका टारगेट है, एम्स में आपका जाने का टारगेट है, टिफर के थ्रू बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का आपका टारगेट है, तो आप जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं अंडर द कोर्स बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज के सिलेबस के अंडर। वो है आपका एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ब्लड ग्रुप्स, जिसको हम जनरली हम जो यूज कर रहे होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हम पढ़ रहे हो। वैसे तो ब्लड ग्रुप बहुत टाइप के होते हैं, मोर देन 40 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड है, लेकिन जो टारगेट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक इसको कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना है और आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप पर। और अगर आपको इस टॉपिक को कवर करते समय मे भी अगर कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर अगले टॉपिक में जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आओ बात कर लेते हैं। तो देखो, जब मैं ये एबीओ सिस्टम यानी कि ब्लड ग्रुप, भाई आपको पता कि आपका ब्लड ग्रुप ए है या फिर बी है या फिर आपका ए बी है या फिर ओ है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कितने ब्लड ग्रुप आ रहे हैं? 4 ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। आखिर ये डिफाइन कैसे हो रहे हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो आओ बात करते हैं। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास जनरली होता क्या है, एक बात पहले बेसिक्स को समझना। मेरा और आपका एक अपना ब्लड ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। उस ब्लड के कंपोजिशन को अगर मैं देखूंगा तो उस ब्लड के कंपोजिशन में मेरे पास प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, जिसको आप बोलते हो वाटरी सब्सटेंस ऑफ द ब्लड। और दूसरा आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट, जिस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप बात करते हो सेल्स एंड सेलुलर फ्रेगमेंट, जैसे आपके आरबीसीज हो गई हैं, जैसे आपके पास डब्ल्यूबीसीज हो गई हैं, जैसे आपके पास प्लेटलेट्स हो गए जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो आरबीसीज, प्लेटलेट्स और आपका डब्ल्यूबीसीज, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में काउंट होंगे। अब जो आरबीसीज हैं, क्योंकि आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी को आप इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको आप सरफेस मार्कर्स बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? सरफेस मार्कर्स बोल रहे हो। तो आप देखो यहां पर, अगर मैंने कहा कि देखो, द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन रेड सेल्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। क्या कैरी कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप एंटीजेंस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस। तो इनको आप एग्लूटिनोजेंस भी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? एग्लूटिनोजेंस भी बोल रहे हो। तो आपने, तो मैंने कहा ये मेरे पास मान लो एक आरबीसी है, ये मैंने कहा मेरे पास एक आरबीसी है। तो इस आरबीसी की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ एसोसिएटेड मार्कर्स हैं, इनको आप बोल रहे हो ए ग्लूटिनोजेंस। क्या बोल रहे हो आप? ए ग्लूटिनोजेंस, ए ग्लूटिनोजन, जिनको आप सरफेस एंटीजन या सरफेस मार्कर्स बोल रहे हो। अगर आप इनमें सबसे कॉमन की बात करोगे तो सबसे कॉमन, द इंपोर्टेंट एंड बेस्ट नोन ऑफ दीज आर ए एंड बी एंटीजेंस। लेकिन ध्यान रखना, केवल ए और बी एंटीजन नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसलिए वर्ल्ड वाइड मोर देन 40 ब्लड ग्रुप्स कहीं ना कहीं डिफाइंड हैं। तो यहां पर हम क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारा मेन टारगेट कौन से ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट पर होगा? ए एंटीजन और बी एंटीजन, या इसको आप बोलोगे ए ग्लूटिनोजन ए और ए ग्लूटिनोजन बी। इतनी सी बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। होपफुली यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं आपसे। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूंगा तो भाई बात तो क्लियर हो गई है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारा मेन फोकस किस पर है? ए एंटीजन, बी एंटीजन, यानी कि ए ग्लूटिनोजन ए एंड ए ग्लूटिनोजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक। अब ये ब्लड ग्रुप डिस्कवरी का क्रेडिट जाएगा किसको? ये ब्लड ग्रुप डिस्कवरी का क्रेडिट जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर को। किसको जाएगा भाई? कार्ल लैंडस्टीनर को जाएगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं एबीओ ब्लड टाइपिंग सिस्टम समथिंग अराउंड 1900 पर इसकी बात की है। और ऑलरेडी ध्यान रखेंगे, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ले चुके हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको मेडल, नोबेल प्राइज इसी डिस्कवरी के लिए मिल चुका है। अच्छी बात है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रिकॉल करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब इतनी बातें क्लियर हो गई तो मैं केवल आप ऊपर वाली फिगर को देखेंगे अभी।
आपने कहा यस। आरबीसी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर सरफेस मार्कर्स हैं जिनको आप बोल रहे हो क्या, ए ग्लूटिनोजेंस बोल रहे हो आप, या सिंपल उसको हम बोल देते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट, या सिंपल आप बोल देते हो ब्लड ग्रुप मार्कर्स, या सिंपल आप बोल देते हो ए एंटीजन बी एंटीजेंस। तो यहां पर अगर मैंने कहा मेरे पास ये देखो ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आपने बोल दिया कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर 4 ही ब्लड ग्रुप है, ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ए ओ। अब मैंने कहा जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजेंस रिप्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, ए एंटीजन रिप्रेजेंट होंगे। कौन से होंगे, ए एंटीजेंस। कहां है, देखो आप आरबीसी की मेम्ब्रेन पर है, इसलिए इनको बोलते हैं सरफेस मार्कर, सरफेस एंटीजेंस। इनसॉल्युबल फॉर्म पर होंगे ये। ऐसी अगर मैं बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करूं तो कौन से एंटीजन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बी एंटीजन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसी अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप की बात करूं तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी आरबीसी पर आप देख रहे हो कौन कौन से एंटीजन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं क्योंकि यहां पर बात कर रहा हूं ए एंटीजन और बी एंटीजन के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर दोनों एंटीजन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ए एंटीजन भी एक्सप्रेस कर रहा है और बी एंटीजन भी एक्सप्रेस कर रहा है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास ए एंटीजन और बी एंटीजन नहीं है। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं ए एंड बी के रिस्पेक्ट में बातें चल रही हैं, तो आप लिखोगे नो ए एंटीजन एंड नो बी एंटीजन। ना इसके पास ए एंटीजन है ना इसके पास बी एंटीजन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बातें अगर क्लियर है तो आप देखो, अब मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई ए एंटीजन और बी एंटीजन की प्रेजेंस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर है, तो कहीं ना कहीं इनको डिफाइन कैसे किया जा रहा है, इन मॉलिक्यूल्स के लिए कहीं ना कहीं एक प्रिकर्सर है, और वो प्रिकर्सर आपका एच एंटीजन है। वो प्रिकर्सर आपका एच एंटीजन है, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रिकर्सर एच एंटीजन है, जिसको आप ओ एंटीजन भी बोलते हो। तो जिसको आप एच एंटीजन बोलो या जिसको आप ओ एंटीजन बोलो, तो आपने कहा लो भाई एच एंटीजन आ गया या ओ एंटीजन। अब आप देखो, आप एज्यूम करो कि आपके पास एक आरबीसी है और उस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एक ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट है, तो मैंने कहा पहले एच एंटीजन की फॉर्मेशन होगी, पहले एच एंटीजन की फॉर्मेशन होगी। तो आप देखो आर ये आपके पास, ये अगर आपके पास आरबीसी है, इस आरबीसी के पास ये मेम्ब्रेन पर कोई लिपिड या प्रोटीन, उसके साथ एक ओलिगोसैकेराइड की चेन जोड़नी है, उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जोड़नी है। तो देखो क्या जुड़ा है इस लिपिड या प्रोटीन के साथ, देखो यहां पर एक ग्लूकोज, जीएलसी का मतलब होता है ग्लूकोज, फिर आपने गैल का मतलब गैलेक्टोज, फिर जीएलसी नेक का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और फिर गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज के साथ टर्मिनल पर क्या जोड़ दिया गया है, फ्यूकोज जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा है, फ्यूकोज जोड़ा गया है। इस फ्यूकोज को जोड़ने के लिए यहां पर जो एंजाइम चाहिए होगा वो एंजाइम कौन सा होगा, उस एंजाइम को आप बोलोगे फ्यूकोज ट्रांसफरेज। यहां पर रिक्वायर्ड होगा क्या, फ्यूकोज ट्रांसफरेज रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब यह है कि एच एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में फ्यूकोज ट्रांसफरेज का जीन फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि जब वो फंक्शनल होगा तभी आप बोलोगे फ्यूकोज ट्रांसफरेज की एक्टिविटी लीड करेगी, और वो एक्टिविटी क्या कर रही है, इस ओलिगोसैकेराइड की चेन पर टर्मिनल गैलेक्टोज के साथ क्या जोड़ रही है, फ्यूकोज। और ये पूरी सैकेराइड, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लिपिड या प्रोटीन के साथ अगर जुड़ा है तो ये एक डिफाइन कर रहा है एच एंटीजन या ओ एंटीजन को। किसको, एच एंटीजन या ओ एंटीजन। होपफुली इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप देखो, जब एच एंटीजन बनेगा या ओ एंटीजन बनेगा, यही एच मॉडिफाइड होगा या तो ए में या तो फिर बी एंटीजन में, यही एच मॉडिफाई होगा। तो यहां पर अब आप बोलोगे कि कोई ना कोई एंजाइम्स की प्रेजेंस और अब्सेंस की प्रेजेंस की वजह से ये एच एंटीजन मॉडिफाइड हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि पहले एच बनाना होगा, बिना एच के तो हम बात ही नहीं कर सकते। एच बनेगा, उसी एच एंटीजन के टर्मिनल गैलेक्टोज के साथ कोई ना कोई आपका मोनोसैकेराइड यूनिट आपकी जुड़ जाएगी, मोनोसैकेराइड यूनिट आपकी जुड़ जाएगी। तो आप देखो, आप पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। लास्ट में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है गेल नेक। ये क्या लिखा हुआ है, गेल नेक लिखा हुआ है। गेल नेक का मतलब होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। अब आप देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखो जीएलसी गेल, जीएलसी नेक गेल फ्यूकोज, ये देखो ये तो पूरा स्ट्रक्चर यही है, ये पूरा स्ट्रक्चर सब में कॉमन है। देखो इसका मतलब ये है टर्मिनल पर ये मैंने स्टार लगाया, क्या ये एक्स्ट्रा मोइटी है, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा मोइटी है।
ये एक्स्ट्रा मोइटी कौन सी है? तो आप बोलोगे एन एस्टाइल गैलेक्टोसामीन है। तो एच एंटीजन किस में मॉडिफाई हो गया? एच एंटीजन मॉडिफाई हो गया ए एंटीजन में। एच एंटीजन मॉडिफाई हो गया किसमें? ए एंटीजन में, बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, क्योंकि एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में ये जीन भी फंक्शनल है, कौन सा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, तो इसका मतलब एच एंटीजन मैक्सिमम एच एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर मॉडिफाइड हो गए होंगे किसमें? आपका ए एंटीजन में। तो एंजाइम का नाम आप देख पा रहे हो क्या है? एंजाइम का नाम है गैलनेक ट्रांसफरेज। गैलनेक ट्रांसफरेज मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। तो ये बात क्या क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई कि अगर आपको ए एंटीजन बनाना है तो पहले प्रिकर्सर एच एंटीजन की फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, और एच एंटीजन की फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होने का मतलब, एच एंटीजन की फॉर्मेशन का मतलब है यू हैव टू बी रिक्वायर्ड इन द, क्या होगा? आपको जरूरत पड़ेगी फ्यूकोस ट्रांसफरेज, या बुक में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज भी लिखा रहता है। दैट मींस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ fucose transferase, the precursor molecule, that means H antigen or O antigen, cannot be determined, cannot be defined. If there is no H antigen or O antigen, then how you can made or how you can modify these structure to form the A antigen and B antigen? कैसे बनाओगे? मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, A antigen and B antigen is the modified form of the H antigen. तो आप देखो H को ही मॉडिफाई किया इस एंजाइम ने, एक एक्स्ट्रा मोइटी जोड़ दी, तो वही H डिफाइंड हो रहा है ए एंटीजन में। कौन सी? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। अगर बी एंटीजन बनेगा तो एक एंजाइम की प्रेजेंस चाहिए होगी, और वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है गैल ट्रांसफरेज। वो एंजाइम है गैल ट्रांसफरेज, मतलब गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। और अगर ये गैलेक्टोज ट्रांसफरेज है तो आपने बोला जीएलसी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, जीएलसी नेक, गैल फ्यूकोज। मुझे ये बता दो कि क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एच एंटीजन से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल ये वही तो है, बस एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया गया है? एक्स्ट्रा जोड़ दिया है गैलेक्टोज, एक्स्ट्रा जोड़ दिया है गैलेक्टोज। अब यही स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गया है बी एंटीजन में, जो एच था वो मॉडिफाई हो गया बी में, एच मॉडिफाई हो गया बी में। दैट मींस बार बार एक ही वर्ड निकल के आ रहा है कि एच एंटीजन का मॉडिफाइड फॉर्म ही ए है, एच का ही मॉडिफाइड फॉर्म आपका बी एंटीजन है। एंजाइम सेपरेट चाहिए होंगे, तो आपने बोला गैलनेक ट्रांसफरेज ए एंटीजन कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड है, और गैल ट्रांसफरेज बी एंटीजन कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड है। कहां से? एच एंटीजन से। एच एंटीजन का दूसरा नाम ओ एंटीजन। कहां रिप्रेजेंट हो रही है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। क्या है ये? सरफेस मार्कर्स हैं। क्या है ये? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट है। क्या बोलते हैं इनको आप? एग्लूटिनोजेंस बोलते हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? एंटीजन ए, एंटीजन बी। बात होपफुली क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब आप देखो, क्या ए एंटीजन और बी एंटीजन केवल और केवल इस मोइटीज की वजह से डिफर कर रहे हैं? यहां पर टर्मिनल पर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है, और यहां पर टर्मिनल पर गैलेक्टोज है। ये मोइटीज तभी जुड़ पाएगी जब ऑलरेडी यहां पर फ्यूकोज जुड़ा होगा। और फ्यूकोज कब जुड़ रहा है? जब फ्यूकोसिल या फ्यूकोज ट्रांसफरेज एक्टिवेट होगा। जरा इतनी बातें अगर आपके समझ में आई हैं तो प्लीज मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर चेक करके देखें, क्या आप इनका आंसर निकाल पा रहे हैं? और होपफुली मुझे लगता है कि निकालना भी चाहिए। द ए एंड बी एंटीजन फ्रॉम द एबीओ ब्लड ग्रुप डिफर इन। भाई ए एंटीजन जो एबीओ ब्लड ग्रुप में जो ए एंटीजन है और जो बी एंटीजन है, वो एक दूसरे से कैसे डिफर कर रहे हैं? कहां डिफरेंस आ रहा है? टर्मिनल मोइटीज पर डिफरेंस आ रहा था। ए एंटीजन में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है, बी एंटीजन में गैलेक्टोज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। केवल और केवल ये सिंगल मोनोसैकेराइड का ही तो डिफरेंस है, ये अपने आप में मोनोसैकेराइड ही तो है। तो कितने का डिफरेंस है? 1 मोनोसैकेराइड यूनिट का डिफरेंस नजर आ रहा है। 1 मोनोसैकेराइड यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। होपफुली इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये आंसर आपका निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को रीड कर लें एक बार। ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन, blood group type A antigen is complex oligosaccharide which differs from H antigen, which differs from H antigen present in type O individual by the presence of
भाई आपने बोला जो टाइप ओ इंडिविजुअल होगा उसके आरबीसी पर मैक्सिमम कौन से होंगे, सारे एच एंटीजन होंगे। और जब ए बनेगा तो ए में क्या होगा, ए वाले में क्या होगा, एच के एंटीजन में मॉडिफाइड करके आप बोलोगे टर्मिनल पर क्या जोड़ोगे आप, एन एस्टाइल गैलेक्टोसामीन जोड़ोगे ना, तो आंसर डी बन जाएगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप चेक करो किस किस का ब्लड ग्रुप ओ है, दिमाग में बत्ती दौड़ाओ, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप बोलोगे अच्छा मेरे पास जो ब्लड है उस ब्लड में जो आरबीसीज हैं उस आरबीसीज की मेम्ब्रेन पर जो सरफेस मार्कर्स हैं वो एच एंटीजन हैं, सारे एच या ओ एंटीजन हैं, वो आगे फर्दर मॉडिफाइड नहीं हुए हैं। इसका मतलब केवल और केवल फ्यूकोज ट्रांसफरेज का जीन एक्टिवेट होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके में आप बोलोगे उसकी आरबीसीज में पहले एच एंटीजन तो है ना, एच एंटीजन मॉडिफाइड हो गया है किसमें, ए एंटीजन में। क्यों, क्योंकि वहां पर एक और एंजाइम फंक्शनल है, तो वहां पर फ्यूकोज ट्रांसफरेज भी फंक्शनल है और वहां पर एन एस्टाइल गैलेक्टोसामीन का जीन भी फंक्शनल है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब उसके पास फ्यूकोज ट्रांसफरेज है जिसकी वजह से एच बनेगा, एच मॉडिफाइड होगा बी में, इसका मतलब है गैल ट्रांसफरेज, इसका मतलब फ्यूकोज ट्रांसफरेज तो फंक्शनल है ही, गैल ट्रांसफरेज भी है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एच एंटीजन आप बोलोगे, एच एंटीजन का मॉडिफिकेशन ए में भी हो रहा है साथ के साथ बी में भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्यूकोज ट्रांसफरेज फंक्शनल तो है ही, साथ के साथ एन एस्टाइल गैलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज भी फंक्शनल है और साथ के साथ आप बोलोगे गैल ट्रांसफरेज भी फंक्शनल है। तो इसका मतलब उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप डिफाइन हो रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप डिफाइन हो रहा है, ये आप ध्यान में रखना। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें जरूर आपने समझी होंगी कैसे। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमने कहा कि जो सरफेस मार्कर्स हैं वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर हैं, इसके काउंटर में आप बोलते हो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं जिनको आप बोलते हो ए ग्लूटिनिन्स, क्या बोलते हो, ए ग्लूटिनिन्स। तो अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगा, एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि वो नहीं तो एक दूसरे को रिएक्ट कर जाएंगे। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके आरबीसी में बी एंटीजन होंगे लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होंगे। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, दोनों एंटीजन है, तो आप बोलोगे ना एंटीबॉडी ए होगा ना एंटीबॉडी बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, इसका मतलब उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। तो इन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आगे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ब्लड ग्रुप से कैसे आपका रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इस तरह से वहां पर भी हमको यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड पर सेट कर लो, टिप्स पर ले आओ, ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या एग्लूटिनेशन रिएक्शन, वो बहुत समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं इसी तरह से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए हेल्प करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। मेरी यहाँ पर लाइव क्लास भी चलती है इसी चैनल पर, मैं बता दूं मेरी आपकी लाइव क्लास चलती है शाम को 8 बजे हर मंडे, एवरी मंडे शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ता हूं आपके साथ। तो जुड़ा करें मेरे साथ, बहुत कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। आप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए फ्री हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतरीन टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज की डेली इस चैनल पर एक एक क्लास आपकी फ्री होती है। आप उनको ज्वाइन करें, बहुत अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये देखो, आप आस्क मी एनीथिंग, अगर आपके पास कोई डाउट है आईआईटी जेईई सीयूटी पीजी से रिलेटेड या और भी एमएससी एंट्रेंस से रिलेटेड, तो आप बोल सकते हो आस्क मी एनीथिंग @textbook.com पर अपना डाउट देखें। कंसर्न फैकल्टी आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप शाम को 8 बजे हर मंडे जुड़ेंगे, ठीक है। चलो आज यहीं रुकता हूँ, फिर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। कनेक्टेड रहें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक करें तुरंत। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।